आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपीपा। एक आईपी होती है अपीपा की। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आईपी की रेंज के बारे में। उसमें एक थी लूपबैक आईपी, उसकी रेंज थी 127 और उसकी स्टार्टिंग रेंज थी 127.0.0.1। वो थी क्लास ए पे। ये वो के यूनिक होती है, जिसको हम किसी क्लाइंट को असाइन नहीं करते, वो एज अ लूप बैक के तौर पे यूज़ होती है। इसी तरह उसी का कॉन्सेप्ट लेते हुए एक ऐप आईपी होती है, उसका नाम है अपीपा। ये क्या होती है? ये इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, वो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स के ऊपर होती है। जैसा कि 169 इसका यूनिक कोड है, .254 जो है सेकंड ऑक्टेट का यूनिक कोड है। आपको एग्ज़ाम पे पूछ सकता है कि किसी भी यूज़र का इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो रहा, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, और उस पर ये बता सकता है कि ये आईपी आ रही है। आपको 169.254 को देखते हुए ये समझ जाना है कि ये आईपी कौन सी है, अपीपा की है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करता है, जिसके शुरू के 2 जो ऑक्टेट्स हैं ना, वो बिल्कुल सेम होंगे। जैसा कि 169.254 है, ये बिल्कुल सेम होगा। उसके आगे जो आईपीज़ होंगी वो चेंज होगी, और इसका जो सबनेट मास्क होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 255.255.0.0 होता है। लेकिन ये जो है आप किसी यूज़र को असाइन नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती। कब? जब डीएचसीपी सर्वर से आप किसी भी क्लाइंट को कनेक्ट करोगे और वो आईपी जो है उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, जो यूज़र की है या क्लाइंट की है सर्वर से, तो उस सूरत में क्या होता है, जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो एज आ यूज़र के तौर पे आप लॉगिन करते हो, वो क्या है, ऑटोमेटिकली एक आईपी जनरेट कर देता है। जिससे क्या होता है, जो लोकल लैन होता है ना, उसमें जो फ़ोल्डर शेयर होते हैं या कुछ शेयरिंग वगैरह होगी वो तो चल जाती है, लेकिन जो है इसमें जो है इंटरनेट वगैरह का जो होगा, या आप ये देख लें कि वैन कनेक्शन पे जो भी चीज़ होगी वो एक्सेस नहीं करेगी। जैसा कि आप ये समझ लें, नेटिंग होती लोकल आईपी को एक्सटर्नल पब्लिक आईपी से इन ट्रांसलेशन करने के लिए यूज़ होती है। वो वाला वर्क नहीं होगा जो कि सिर्फ लोकल पे चलेगा। फिर इसके बाद इसकी ट्रबल शूटिंग पर अगर आप आएंगे ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। अगर कोई यूज़र आपको कहता है जी मैं ये छुट्टी गुजार के आया हूँ काफ़ी दिनों बाद, इसमें जो है एलिप्स टाइम वगैरह भी की वजह हो सकती है कि जैसा कि एलिप्स टाइम होता है 30 डेज़ का। अगर यूज़र आप फ़र्ज़ करो छुट्टी पे गया हुआ है 35 डेज़ के लिए, उसके बाद आता है तो वो ऑन करता है, तो उसका यूज़र तो लॉगिन हो जाता है लेकिन इंटरनेट नहीं चलता। तो उस सूरत में आपने सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि उसकी आईपी क्या शो हो रही है। आपने सबसे पहले क्या करना है, कमांड लाइन पे जाने। कमांड लाइन पे जाने के बाद ना यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे। आईपी कॉन्फ़िग जैसे लिखेंगे ना, तो ये वाला कोड आ जाएगा 169.254। ये कोड जैसे ही आएगा और यहाँ पे देखिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन IPv4 लिखा हुआ आ जाता है। जो नॉर्मल आईपी होगी ना, उस पर ये चीज़ नहीं आएगी। ऑटोमेटिक जब भी आएगा तो आप ये समझ लें ये क्या है, अपीपा है। अपीपा की वैल्यू है जो कि 169.254 का कोड दे रही है। इससे ये हो जाएगा कि आपने करना क्या है कि इसकी ट्रबल शूटिंग के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, कमांड लाइन पे जाएंगे, CMD लिखेंगे, एंटर किया, आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे, आईपी कॉन्फ़िग लिखा, एंटर किया। यहाँ पे देखिए ना, आईपी तो मेरे पास नॉर्मल आ रही है, लेकिन उस सूरत में क्या होगा कि आपके पास ऐसी आईपी आएगी, ये वाली। यहाँ पे देखिए नॉर्मल आईपी आ रही है, ना तो ऑटो कह रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं, नॉर्मल आईपी कह रहे हैं, IPv4 एड्रेस। इस तरह इस जगह पे क्या आ जाएगा, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन IPv4 आ जाएगा।
वरना सोलन तो ये आना चाहिए। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, पहला स्टेप ये ले लिया, आपको पता चल गया ये जो फॉल्ट आया है इंटरनेट ना चलने का वो क्या है, वो है जो DHCP से आपकी क्लाइंट कनेक्शन नहीं ले रही। उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम से IP लेकर कनेक्टिविटी कर दी लोकल की। फिर उसके लिए सेकंड स्टेप क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे, IP कॉन्फ़िग राइट/रिलीज़। इसका मतलब है जैसा कि अब मैं लिख रहा हूँ, IP कॉन्फ़िग राइट/रिलीज़। सबसे पहले क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। अगर ये एग्ज़ाम में आ गए तो आपने इसकी ट्रबल शूटिंग इस तरह करनी। सबसे पहले IP कॉन्फ़िग लेंगे, ये IP आ जाएगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यह पीपा IP है। फिर IP कॉन्फ़िग रिलीज़ लिखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे IP ऑटोमेटिकली इस IP को डिस्कार्ड कर गया, पूरा जो है रिफ़्रेश कर गया जो भी IP कैश पे थी। इसके अलावा अगर कोई नई IP होगी तो वो मुझे मिल जाएगी। तो आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, इसको हटाने के लिए IP कॉन्फ़िग रिलीज़ की कमांड लिखनी, जैसा कि मैंने अभी लिखी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, IP कॉन्फ़िग रिन्यू की कमांड डालेंगे। कौन सी डालेंगे, IP कॉन्फ़िग रिन्यू। फिर दोबारा जाते हैं कमांड लाइन पे, क्या लिखेंगे, IP कॉन्फ़िग रिन्यू, RENEW, एंटर करो। आपके पास थोड़ी देर में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, नई IP आ जाएगी। फिर क्या हुआ, ये वापस IP जनरेट हो गई। तो उसके बाद आप इसका नेटवर्क एक्सेस करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क पे चला जाएगा और इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। इसका ये एक सलूशन है। जब भी IP अपीपा की आई, इसका मतलब है आपका जो क्लाइंट है या जिस कंप्यूटर पे यूज़र लॉगिन हुआ है वो DHCP सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा, या वो DHCP सर्वर ने वो IP किसी और को असाइन कर दी है। जब आप लॉगिन हो रहे हो वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इस वजह से आपने क्या करना है, उसकी जो करंट IP है उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, IP कॉन्फ़िग राइट/रिलीज़ लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे। फिर उसके बाद ये IP कॉन्फ़िग रिन्यू करेंगे, एंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और उसको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा आते हैं कि डेटा फ्लोस। इसमें जो कोई भी नेटवर्क होता है ना, लोकल एरिया हो या कोई भी हो, उसके तीन तरह से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक यूज़र को दूसरे यूज़र से। वो कौन कौन से हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इस मेथड से हम क्या करते हैं, ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि अगर कोई डेटा है, अगर एक यूज़र या सर्वर किसी एक यूज़र को अगर डेटा फ्राहम करता है और उसको क्या कहते हैं हम, यूनिकास्ट। मिसाल के तौर पे अगर ये सर्वर है, ये अगर डेटा सेंड करते हैं किसी एक स्पेसिफिक PC को, पूरे फ़र्ज़ करो 3 4 5 या पूरा ग्रुप है और सिर्फ एक PC को सेंड करना है, एक सर्वर होगा, एक PC होगा और डेटा ट्रांसफ़र होगा स्विच के थ्रू, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिकास्ट। मिसाल के तौर पे एक ये मैसेज वाली कमांड यूज़ करते हैं, जैसा कि हम यूज़ करते हैं कि एक कमांड है, वो सिखाना चाह रहा हूँ मैसेज की, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होती है। आपने क्या करना है, MSG लिखें, MSG लिखा, शिफ्ट करें, स्टैटिक दबा दें। क्या दबा देंगे, स्टैटिक। स्टैटिक दबाने के बाद स्पेस करें, राइट/ करें, सर्वर लिख दें। सर्वर के आगे कोई भी IP हो, किसी भी क्लाइंट को अगर आपने क्लिक करना है, अगर आपने किसी भी क्लाइंट को मैसेज भेजना है तो आपने क्या करना है, सर्वर लिखें, उसकी IP दे दें, कोई भी क्लाइंट की IP दे दें। 192, मेरे को एक IP याद है, 168.0 और 168.0.197 लिखता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो और इसके बाद मैसेज देता हूँ, Ctrl+C, ये यूज़र आई है मेरे पास, 146 लिख देता हूँ, जैसा कि इसको लिखा है 146 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, हेलो लिखता हूँ, एंटर करता हूँ।
ये देखें, ये ऑटोमेटिकली मैसेज चला गया किस पीसी को। मैंने जो है इस स्पेसिफिक पीसी को, अब मैंने सर्वर क्या किया, रिमोट लिया है, रिमोट लिया सर्वर ये, और ये पीसी मेरा कौन सा है जिस पे मैं रिमोटली कनेक्ट हुआ हूँ। मिनिमाइज करके बता देता हूँ आपको। CMD लिखता हूँ, CMD लिखा, IP कॉन्फ़िग करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखें IP कौन सी आ रही है, 146.192.168.0.146। तो मैंने क्या किया, 146 को मैसेज किया MSG पे, किसके थ्रू, रिमोट सर्वर के थ्रू। रिमोट लिखा, रिमोट पे यहाँ कमांड पे लाया, किसकी रिमोट पे लाया, सर्वर की रिमोट पे लाया। और मैंने कौन सी IP को दिया है, 146 MSG स्टैटिक राइट स्लैश सर्वर दो। फिर उसके बाद हम कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद IP देंगे, जिस यूज़र को आपने मैसेज पहुंचाना है वो वाला IP दे दें। उसके बाद कोटेशन लिख के, हेलो लिख के कोटेशन लिखेंगे। अब ये मेरा सर्वर है, सर्वर से मैं कहाँ कनेक्ट हो गया हूँ, इस PC से मैं सर्वर पे कनेक्ट हुआ हूँ, और सर्वर से मेरे पास ये मैसेज आ गया। कौन सा मैसेज आया, दोबारा लिखते हैं हम, सर्वर पे जाते, रिमोट कनेक्ट हुआ, सर्वर पे आ गया। सर्वर पे आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम गोइंग, और मैं पे इसके बाद एंटर करता हूँ। ये देखें आई एम गोइंग आ गया। ये मेरे पास कहाँ से आया, सर्वर से जो है यूज़र की तरफ आ गया, ये मेरा यूज़र से। तो इस तरह के स्पेसिफिक यूज़र, कहने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि किसी स्पेसिफिक यूज़र, यानी कि स्पेसिफिक यूज़र को अगर आपने एक सर्वर से एक यूज़र को अगर मैसेज लिखा है तो ये भी एक पैकेट की फॉर्म में डेटा गया है। इस तरह के डेटा को हम क्या कहेंगे, यूनिकास्ट। एक सर्वर एक क्लाइंट पे अगर मैसेज जाए उसको क्या कहेंगे हम, यूनिकास्ट। जिस तरह का भी मैंने मैसेज किया तो ये ऑटोमेटिकली चला गया, रिमोट से मैसेज किया, SMG की सर्वर से मैंने सर्वर पे लॉगिन हुआ हूँ अभी। ये सर्वर का कमांड प्रॉम्प्ट है। सर्वर के कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जाएं, मैसेज लिखें, MSG लिखें, स्टैटिक लिखें, राइट स्लैश सर्वर लिखें, और पे कॉलन डाल के जिस क्लाइंट के को भेजना है उसकी IP लिख दें। अब मेरे पास जो क्लाइंट है IP का वो 146 था, ये IP थी, नॉन नेटवर्क IP है, ये होस्ट IP है। तो मैंने उसको मैसेज लिख दिया कॉलन करके आई एम गोइंग, और उसको ये मैसेज पहुंच गया। दोबारा देख लेते हैं, वापस लिखा, एंटर कर दो, ये मैसेज उसको पहुंच गया, आई एम गोइंग। और मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, जो क्लाइंट मशीन पे आया वहाँ पे क्या आ गया, आई एम गोइंग। सर्वर पे भी आया, सर्वर से मैसेज चला, आई एम गोइंग। यहाँ से सर्वर से मैसेज चला, आई एम गोइंग, पहुँच गया स्पेसिफिक यूज़र को, आई एम गोइंग। तो ये हो गया आपका यूनिकास्ट। यहाँ से चला सर्वर ये रहा, यहाँ से गया स्विच मेरे पास लगा हुआ है, और यहाँ से गया मैं क्लाइंट, ये मैं क्लाइंट पे हूँ अभी, आई एम गोइंग लिखा हुआ आ गया। तो ये क्या कहलाया मेरे पास, यूनिकास्ट। सिंगल सर्वर से कम्युनिकेशन हुई, किसको, सिंगल यूज़र को, जो कि स्पेसिफिक था, इसको कहते हैं हम यूनिकास्ट। ठीक इसी तरह अगर कोई एक ऐसा मैसेज है या फोल्डर शेयरिंग कर लो किसी भी ग्रुप पे भी, जैसा कि मेरे पास यहाँ पे देखें सर्वर पे एक ग्रुप है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डेटा किया है, कंट्रोल पैनल पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डी पे जाएंगे, यहाँ पे देखें ये मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इसको मैंने शेयर किया हुआ है, किसको, किसी ग्रुप को, किसको शेयर किया हुआ है, किसी ग्रुप को शेयर किया हुआ है। तो ये जो शेयर है किसी ग्रुप पे अगर हुआ है तो डिपार्टमेंट मैनेजर को भी मैंने शेयर किया हुआ है। अब डिपार्टमेंट मैनेजर में जितने भी यूज़र्स होंगे उन सबको ये मैसेज पहुंच जाएगा। जैसा कि एक फ़ोल्डर है मैंने किया है, अब जहाँ मिसाल के तौर पर ये अगर फ़ोल्डर है, मैं इसको शेयर विद स्पेसिफिक पीपल करता हूँ। स्पेसिफिक पीपल में मैं अगर कोई यूज़र देता हूँ या एवरीवन देता हूँ, एवरीवन का मतलब है ब्रॉडकास्ट, वो आगे मैं पढ़ाता हूँ, किसी भी यूज़र को देता हूँ तो वो
उस यूज़र के लिए मखसूस तौर पे शेयरिंग हो जाएगी जो कि एक से ज़्यादा यूज़र्स हैं। तो इस तरह के शेयरिंग को हम क्या कहेंगे, मल्टीकास्ट। जैसा कि एक फ़ोल्डर या एक डेटा, कोई सा भी डेटा हो, किसी दो यूज़र अगर फ़र्ज़ करें ये ग्रुप का है, HR ग्रुप का बंदा है, ये HR ग्रुप का बंदा है, आपने एक फ़ोल्डर शेयर किया, उसको शेयर कर दिया किसको, HR ग्रुप को। HR ग्रुप में मेरे पास कितने यूज़र्स हैं वो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो वहाँ से हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये जो है इस तरह की शेयरिंग को हम क्या कहेंगे, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट माने एक से ज़्यादा यूज़र्स को एक ही मैसेज चला जाए। इस तरह की चीज़ को हम क्या कहेंगे, मल्टीकास्ट। जैसा कि ये ग्रुप है, IT फाइनेंस का ग्रुप है, अब मैं यहाँ पे मेंबर्स हैं, अब ये दो मेंबर्स को एक ही मैसेज पहुँच जाएगा। तो इस तरह के यूज़र्स को हम क्या, इस तरह की शेयरिंग को हम क्या कहेंगे, मल्टीकास्ट। और एक शेयरिंग होती है मेरे पास ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट में यही मैसेज जाएगा, एक सारे जितने भी यूज़र्स होंगे नेटवर्क में उनको सारा डेटा पहुंच जाएगा एक ही तरह का। उसको हम क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्ट। और इसकी जो ब्रॉडकास्ट की जो IP होती है ना, सर्वर स्विच के अंदर जाती है। जैसे आपके सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है सारे यूज़र्स को ये मैसेज पहुंच दें, तो ब्रॉडकास्ट के लिए क्या करता है, स्विच ये वाली IP लेता है और उसको सेंड कर देता है। जैसे ही स्विच के अंदर ये IP जाती है और वो सेंड कर देता है, तो ये वाला मैसेज ऑटोमेटिकली इस IP के थ्रू सबके साथ पहुंच जाता है। इसीलिए हम जो है होस्ट की IP 255 नहीं रखते, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होती है। ये वाली IP ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होगी और ये सारा जो है नेटवर्क के लिए रह जाएगा। लेकिन ये जो आखिरी वाला जो होस्ट होगा ना, वो 255 जो है वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होती है। तो ये अगर नेटवर्क 255 का है और ब्रॉडकास्ट करवाना है तो आखिरी IP क्या होगी, 255 नहीं है। अगर 254 तक आप क्लाइंट को दे देंगे, 255 नहीं दे सकते, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसकी और इस तरह के 3 तरह के ब्रॉडकास्ट जो है, मैंने आपको 3 तरह की कास्टिंग बताई है, डेटा फ्लो की मेथड बताया कि ग्रुप में किस तरह जो भी डेटा ग्रुप में अगर शेयर करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीकास्ट। और जो डेटा हम पूरे नेटवर्क को शेयर करेंगे, जैसे कि कोई नोटिस होता है, छुट्टी का नोटिस होता है, वो अगर हम सेंड करेंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ब्रॉडकास्ट करेंगे। ब्रॉडकास्ट करना हर यूज़र को वो जो है मैसेज पहुंच जाएगा और वो यूनिक नहीं होगी। और इसी तरह जो है अगर यूनिकास्ट है, अगर मैंने एक स्पेसिफिक बंदे को वो इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिकास्ट। जैसा कि मैंने मैसेज करके एक बंदे को ही बताया है, उसकी IP लेके, और उसी को बताया है कि मैं कहीं जा रहा हूँ या मेरे पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको देना चाह रहा हूँ ताकि वो जो है उसके बाद हैंडल कर सके, तो उसको मैं क्या कहूँगा, यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट मैंने आपको बताया, एक से ज़्यादा लोगों को मैसेज भेजना हो तो वो मल्टीकास्ट हो गए। जैसा कि शेयर फोल्डर हम करते हैं और एक फ़ोल्डर को हम शेयर कर देते हैं ग्रुप में जितने भी यूज़र्स होंगे सबको ये मैसेज पहुंच जाएगा। फिर इसी तरह हम क्या करते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग में हम सबको मैसेज करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा और डेटा फ्लो के बारे में भी पता होगा, चल गया होगा, और मल्टीकास्ट वगैरह के बारे में भी पता चल गया होगा। यूनिकास्ट वगैरह के लिए भी जितनी भी डेटा फ्लो थी सब मैंने बताई है और एक्सप्लेन भी की है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और अपीपा के बारे में भी अच्छी मालूमात हासिल हुई होगी। जैसा कि ये 2 ऑक्टेट होते हैं, यूनिका ये 2 ऑक्टेट होते हैं अपीपा IP के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि ये यूज़र DHCP सर्वर से लिंक नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, IP रिलीज़ करते हैं, फिर IP रिन्यू की कमांड लगाते हैं, तो वो यूज़र को DHCP से रिक्वेजिशन जाने के बाद कनेक्टिविटी मिल जाती है और वो आपका नेटवर्क आउटसाइड जो लोकल एरिया नेटवर्क की जो एक्सेस है वो ले लेता है DHCP सर्वर के थ्रू, और आपका एरर ख़त्म हो जाता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें
ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़ और हैंडलर है IT स्टूडियोज़, जिसका लिंक अभी आगे आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में, जो कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में, जो कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में, जो कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।